नमस्ते बच्चों। बच्चों बताओ यह मूर्ति किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यह कौन सी वस्तु है और किससे बनी है? यह एक जंजीर है और लोहे से बनी है। अच्छा बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लोहे का कोई संबंध है? क्या ये शब्द सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है? हाँ बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कैसे बना एक साधारण मनुष्य लौह पुरुष? लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची कभी। तो बच्चों, एक साधारण सा मनुष्य लौह पुरुष कैसे बना, इतना शक्तिशाली मजबूत कैसे बना, और उसकी ये छवि ना कभी किसी ने सोची ना कभी ऐसी छवि देखी। तो बच्चों, आज हम भाषा माधुरी का पाठ 2 लौह पुरुष पढ़ेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखते हुए कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो मेरे कामकाज में हाथ कौन बटाएगा? पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस करके कहा, मैं छुट्टियों में आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। बच्चों, यहाँ पीले रंग के कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये इस पाठ में आए नए शब्द हैं। तो इन शब्दों का अर्थ देखते हैं। दृढ़ता का अर्थ है मजबूती, स्वर वाणी, क्षण भर कुछ पल, हाथ बटाना मदद करना, साहस हिम्मत, उदास मायूस। तो बच्चों, इस पाठ में ऐसा कहा जा रहा है कि एक बालक अपने पिता से आगे पढ़ने की इच्छा जता रहा है और उसके शब्दों में, उसके स्वरों में मजबूती है, कठोरता है। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखते हुए कहा कि यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेती के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा, मेरी मदद कौन करेगा? तो पिता का उत्तर सुनकर बालक उदास हो गया। उसने साहस करके, हिम्मत करके अपने पिता से कहा, मैं छुट्टियों में आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। आप मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। तो बच्चों, यहाँ कठिन शब्द है आशाएं, उसका अर्थ है उम्मीद। आज्ञाकारी का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाला। तो पिता ने न कहते हुए कहा कि तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे उम्मीद है और छोटे काशी को भी वे पढ़ाना चाहते हैं और बड़ा विट्ठल अभी मुंबई में पढ़ रहा है। तो इस प्रकार की समस्या को समझाते हुए पिता ने कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। तो बच्चों, यहाँ बाधा शब्द का अर्थ होता है रुकावट, अड़चन। अनुमति आज्ञा देना। तो जब बालक ने अपने पिता से कहा कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ और कोई भी रुकावट मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती,
उसने अपने पिता से विनती की कि मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं आगे पढ़ सकूं। तो बालक का स्वर और उसके विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की आज्ञा दे दी। दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। तो बच्चों, यहाँ प्रसिद्ध शब्द है जिसका अर्थ होता है विख्यात। आजीवन का अर्थ है जीवन भर। तो अपने पिता के सामने अपनी बात रखने वाला यह बालक कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और वह आगे बहुत प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए और बचपन की उनकी यह दृढ़ता, मजबूती उनके जीवन भर बनी रही। इसलिए लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करते हैं। तो बच्चों, अभी जो हमने पाठ का अंश पढ़ा, इनमें से आपको कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। जो हमने पढ़ा उनमें से ही ये प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और समझेंगे। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।